हेलो दोस्तों, आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा लिखी गई हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। और हम लोगों ने जो भाषा विज्ञान है और आदिकाल ये पढ़ लिया है। और आदिकाल में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अभ्रंश साहित्य, ये 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाथ साहित्य से, जो कि पेज नंबर 87 से शुरू है। तो नाथ साहित्य, गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो नाथ पंथ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बौद्ध धर्म है उसकी वज्रयान शाखा से हुई है। जो बौद्ध धर्म है उसकी 2 शाखाएं, एक हीनयान और एक वज्रयान। तो या फिर महायान और वज्रयान। तो जो बौद्धों की वज्रयान शाखा है उसी से फिर आगे जाके नाथ संप्रदाय निकला है। और सिद्ध जो साहित्य था वो भी वज्रयान शाखा से ही निकला हुआ है। तो नाथपंथ जो है बौद्ध की वज्रयान शाखा से निकला हुआ है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तो गोरखनाथ ने क्या किया है? हठ योग का प्रवर्तन किया है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग विलास योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। तो जो सिद्ध थे वो बहुत ही भोग विलास में डूबे हुए थे और अपनी जो सिद्धियां थी उनके यूज़ करके बहुत ज़्यादा ही अनाचार फैला रहे थे। तो उसी के विरोध में, उसी की प्रतिक्रिया में क्या हुआ, नाथ पंथ है वो आया। और उसमें क्या था? हठ योग साधना पे इन्होंने बल दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। तो नाथ पंथ जो है उसके कौन कौन से अन्य नाम हैं? एक तो नाथ संप्रदाय, फिर सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्रमा। तो हठ योगियों का जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ है उसमें हा का मतलब सूर्य है और ठा का मतलब चंद्र है। और इन्हीं दोनों के योग से हठ योग बना है। फिर हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। तो गोरखनाथ ने इस पंथ को चलाया है, इसका नाम क्या है? षट चक्रों वाला योग। फिर गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। तो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन है? गोरखनाथ हैं। और सिद्ध के कौन थे? सरहपा थे। सिद्ध में पहले हैं सरहपा और नाथ में गोरखनाथ। अच्छा, नाथों की संख्या कितनी है और सिद्धों की संख्या कितनी है ये आपको कमेंट करना है। नाथ और सिद्धों की संख्या कितनी है? गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्र नाथ है। और मत्स्येंद्र नाथ के अन्य नाम क्या है? मीननाथ या फिर मच्छंदर नाथ। तो मत्स्येंद्र का मतलब भी मछली होता है, मीन भी मछली है, मच्छंदर भी मछली है। तो इस तरीके से पर्यायवाची के रूप में है मत्स्येंद्र नाथ, मीननाथ या फिर मच्छंदर नाथ जो है इनका नाम भी कहा जाता है। मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो इनका एक और नाम है, क्या है? चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर भी मत्स्येंद्र नाथ का नाम है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है। राहुल संकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें 9वीं शती का मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा जो हैं 13वीं शती का बताते हैं। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बटवाल ने 11वीं शती इनका समय माना है। तो राहुल संकृत्यायन ने 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शती मानते हैं। तो 845 जो है वो 9वीं शती इक्वल ही है। तो
845 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी। रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा जो हैं 13वीं सदी मानते हैं। पीताम्बर दत्त वटथवाल ने 11वीं सदी माना है। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। यानी कि गोरखनाथ के बारे में ये कहा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। तो कह रहे हैं भक्ति आंदोलन के पहले जो है सबसे शक्तिशाली अगर धार्मिक आंदोलन कोई था तो गोरखनाथ का ही जो भक्ति मार्ग है यही था। गोरखनाथ अपने गुरु के समान बड़े नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। ये पूरा वाक्य है, यहाँ से भी पूछा जाता है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर पीताम्बर दत्त वटथवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया। तो गोरखनाथ के 14 ग्रंथ हैं, उनका संपादन गोरखबानी नाम से पीताम्बर दत्त वटथवाल ने किया है। अब गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से? शब्द पद, शिष्यादर्शन, प्राण सांकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। तो गोरखनाथ के 14 ग्रंथ कौन से हैं? शब्द पद, शिष्यादर्शन, प्राण सांकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। गोरखनाथ ने संस्कृत भाषा में भी कुछ ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि। ये संस्कृत भाषा में लिखे। फिर 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। तो 10वीं शताब्दी के जो कश्मीरी आचार्य थे अभिनव गुप्त, इन्होंने अपनी पुस्तक जो है तंत्रालोक, उसमें मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम बताए गए हैं। तो गोरक्ष सिद्धांत में 9 जो ये प्रवर्तक हैं इनके नाम हैं नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। गोरक्ष सिद्धांत में बताया है नागार्जुन, जड़भरत। अब देखिए भारत में यानी कि महाभारत में कौन थे? अर्जुन और भीम थे। तो नागार्जुन, भीमनाथ और मलयार्जुन महाभारत के समय पे थे। सत्यवादी हरिश्चंद्र जो हैं गोरक्ष यानी कि गाय की रक्षा के लिए जलंधर को चरपट यानी कि चपेट मार देते हैं। तो इस तरीके से आप 9 नाथों के नाम याद कर सकते हैं। नागार्जुन, भीम और मलयार्जुन ये महाभारत में थे। सत्य हरिश्चंद्र जो हैं गोरक्ष गाय की रक्षा के लिए जलंधर को चाटा मार देते हैं। फिर राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों के नाम अलग बताए हैं। कौन कौन से? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ और गोपीचंदनाथ। फिर आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चरपटनाथ हैं, इनका नाम क्या है? चरकानंद। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे।
तो चौरंगी नाथ जो हैं वो गोरखनाथ के शिष्य हैं। ये पूरण भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। चौरंगी नाथ का दूसरा नाम क्या है? पूरण भगत है और ये गोरक्षनाथ के शिष्य थे। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। तो जलंधर का दूसरा नाम है बालनाथ। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधर नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। यानी कि नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधर ये सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते हैं। तो इनको याद कर सकते हैं नागो चज से। तो नागो चज जो हैं वो नाथ और सिद्ध दोनों हैं। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। तो नागार्जुन जो है वो रसायनी है। नाथ पंथ में जोगियों को कनफटा भी कहते हैं। क्या है? ये अपने कान में को फाड़ के उसमें कुंडल पहनते हैं मोटे मोटे से, जैसे योगी आदित्यनाथ को आप लोगों ने देखा होगा। तो वो वैसे ही ये इसीलिए इनको क्या कहते हैं? कनफटा कहते हैं। नागार्जुन भी की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। तो नाथ पंथियों की भाषा क्या है? सधुक्कड़ी भाषा है और इसका ढांचा कैसा है? खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी मिक्स। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। तो गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु की महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन मिलता है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। तो मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या माना जाता है? विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत की रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। फिर आ जाते हैं रासो साहित्य पे। रासो साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल नाम से के अंतर्गत किया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य को वीर गाथा काल के अंतर्गत माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ वीसलदेव रासो है। तो आचार्य शुक्ल ने कहा कि वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? वीसलदेव रासो है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कि गारसा दत्तासी जो हैं इन्होंने कहा राजसूय। गारसा दत्तासी की पुस्तक का नाम है इस्तवार दलितेतर एंदोई हिंदुस्तानी। फिर गारसा दत्तासी की जो पुस्तक है उसकी भाषा क्या है आप लोग कमेंट करेंगे। गारसा दत्तासी ने जो रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयस से मानी है। नरोत्तम स्वामी कहते हैं रासक। कविराज श्यामल दास रहस्य से। काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य। रामचंद्र शुक्ल जो हैं रसायन और रासो की उत्पत्ति रसायन से मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी रास से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक या उपरूपक। फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस से मानते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। गारसा दत्तासी ने राजयश से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी रास से मानते हैं। फिर गणपति चंद्रगुप्त जो हैं इन्होंने रासक, फिर वो शब्द हो गया रास, फिर रासा, रासु और रासो। इस तरीके से एक क्रम में ये बदलता गया और रासो शब्द उत्पन्न हुआ। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल के अंतर्गत क्या है रचनाएं मानी थी। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार और रचना जो आचार्य शुक्ल हैं रामचंद्र शुक्ल उनके अनुसार उन्होंने बताई कि दलपति विजय इसके रचनाकार हैं खुमान रासो। इसका समय है 9वीं सदी और वीर रस में ये रचना लिखी गई है और भाषा क्या है इसकी राजस्थानी और ये प्रबंध काव्य है। तो इसको याद कर सकते हैं खुद। तो खुमान रासो दलपति विजय खुद से याद कर लिया कि
दलपति विजय के रचनाकार हैं खुमान रासो। फिर नरपति नाल वीसलदेव रासो, तो नरपति नाल ने लिखी है वीसलदेव रासो। 1212 इसका समय है। श्रृंगार रस की ये रचना है, इसमें 4 खंड हैं और यह वीर गीत है। तो वीसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। इसको याद कर सकते हैं वीनर से। तो वीसलदेव रासो, नरपति नाल। जगनिक की है परमाल रासो। 1230 समय है इसका। वीर रस की रचना है और वीर गीत रूप है इसका। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, वीर और श्रृंगार की रचना है। 69 समय है, यानी कि सर्ग जो हैं उनको इसमें समय नाम दिया गया है और 69 हैं। डिंगल भाषा में प्रबंध काव्य है ये। केदार भट्ट जो हैं जयचंद्र प्रकाश इन्होंने लिखी है 1224 में। वीर रस की रचना है, प्रबंध काव्य है। मधुकर भट्ट ने जय मयंक जस चंद्रिका लिखी है, जो 1243 ईस्वी की प्रबंध काव्य है। सारंगधर ने हमीर रासो लिखा है। नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो। श्रीधर ने रणमल छंद। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने, जो चंद्रबरदाई के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और पृथ्वीराज रासो जो इन्होंने लिखा है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने कहा हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। तो मिश्र बंधुओं ने भी कहा है कि हिंदी के जो वास्तविक प्रथम महाकवि हैं वो चंद्रबरदाई हैं। फिर पृथ्वीराज रासो जो है एक प्रामाणिक और अप्रामाणिक दोनों, मतलब उसमें मतभेद है, तो अलग अलग विद्वानों ने कहा है, उसको देखते हैं। तो प्रामाणिक जो जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ माना है वो हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णु पांड्या, कर्नल टाड। तो इसको याद कर सकते हैं मशमक से। तो मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णु पांड्या और कर्नल टाड। तो ये हो गए प्रामाणिक जो मशमक। तो प्रामाणिक हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णु पांड्या या फिर कर्नल टाड। या इसको एक दूसरी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि श्याम सुंदर, मोहनलाल दोनों के बंधु कर्नल टाड। श्याम सुंदर, मोहनलाल दोनों के बंधु कर्नल टाड। फिर अप्रामाणिक जिन्होंने माना है वो हैं रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल क्या हैं? अप्रामाणिक मानते हैं। देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा, वोल्हर और मुरारीदान इन्होंने क्या माना है? अप्रामाणिक माना है। फिर अर्ध प्रामाणिक मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में माना है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद निम्नलिखित हैं: कवित्व, छप्पय, दोहा, दोहा, त्रोटक, गाहा, आर्या। तो पृथ्वीराज रासो में इतने तरीके के छंद हैं। 68 छंद हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से हैं कवित्व, छप्पय, दोहा, तोमर, टोत्रक, गाहा, आर्या। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में चित्रित किया है, रचित माना है। तो सुख सुखी संवाद यानी कि तोता जो है वो कहानी सुनाएगा, इस तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो जो है सुख सकी संवाद पे रचित है। डॉक्टर वूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया।
तो वूलर जो हैं इन्होंने कश्मीरी कवि जो जयानक हैं इनकी रचना थी पृथ्वीराज विजय। इसके आधार पर इस पृथ्वीराज रासो को क्या किया, अप्रमाणिक घोषित कर दिया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जलधन ने पूर्ण किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। बच्चन सिंह ने कहा है यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन, 12 मासा यानी कि 12 जो महीने होते हैं, ऋतुएं होती हैं, उनका वर्णन नरपति नाल के वीसल देव रासों में मिलता है। तो 12 मासा का वर्णन जो है वीसल देव रासों में मिलता है और इसके रचयिता हैं नरपति नाल। कैमास वध जो है पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो को स्वीकार किया है। परमाल रासों में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। परमाल रासों में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। तो परमाल रासों में आला उदल 2 सरदार की वीरता का वर्णन है और आल खंड का जो प्रकाशन है वो 1865 में चार्ल्स इलियट ने कराया था। आल खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। विद्यापति विद्यापति का समय है 1350 से 1450 ईस्वी। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। तो विद्यापति के गुरु हैं पंडित हरि मिश्र। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विप्सी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति जो हैं वो बिहार के दरभंगा जिले के विप्सी गांव के जो हैं निवासी थे। विद्यापति ने जो है 3 भाषाओं में अपने ग्रंथ लिखे, एक संस्कृत, एक अवहट और एक मैथिली। तो मैथिली में है पदावली, गोरक्ष विजय। अवहट्ट में है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। संस्कृत भाषा में सर्वस्वस्वार, गंगा वाक्यावली, शिव सर्वस्वस्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली। तो इतनी जो है ये संस्कृत भाषा में है। फिर कीर्तिलता, कीर्ति पताका जो है वो अवहट्ट भाषा में है और मैथिली में है गोरक्ष विजय। फिर विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी थे। तो विद्यापति जो हैं वो शिव सिंह और कीर्ति सिंह जो हैं तिरहुत के राजा थे, उनके राज दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी कवि माना है। अलग अलग मत हैं इनकी रचनाओं को देख के। तो श्रृंगारी कवि किसने माना है? हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी। तो 3 राम जो हैं, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी, ये जो हैं श्रृंगारी कवि मानते हैं। फिर भक्त किन्होंने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय। तो ब्रजनंदन कौन है? श्याम है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इन्होंने भक्त माना है। रहस्यवादी जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र और जनार्दन मिश्र जो हैं इन्होंने माना है रहस्यवादी। बच्चन सिंह जो हैं विद्यापति को जाति कवि कहते हैं। तो जो बच्चन सिंह है विद्यापति को क्या कहते हैं? जाति कवि कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। हरप्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेवोपासक कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को मादकता को नागिन की लहर कहा है।
निराला जो हैं वो पदावली के श्रृंगारिक पद जो हैं उनकी मादकता को देखते हैं और कहते हैं कि ये नागिन की लहर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहते हैं। फिर आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में कहा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, विद्यापति के लिए कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति ने प्रशासकों ने उन्हें बहुत सारी उपाधियां दी हैं। कौन कौन सी? अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। तो मैथिल कोकिल कौन है? बहुत इम्पोर्टेंट। कवि शेखर, मैथिल कोकिल कौन है? विद्यापति हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापतिकृत जो कीर्तिलता है वो भृंग भृंगी संवाद के रूप में है। तो कीर्तिलता जो है भृंग भृंगी संवाद के रूप में है। और ये क्या थे? शैव कवि थे, शैव संप्रदाय से थे। फिर कीर्तिलता के काव्य पंक्तियाँ हैं, जैसे कि देसिल बैना सब जन मिठा, तय तय सन अपनो जपनो अवहट्ठा, रज लुद्ध असलान बुद्धि विक्रम बले हारल, पास बैस विश्वासी राय गए नेसर मारल। तो देसिल बैना सब जन मिठा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार पूछी गई है। देसिल बैना सब जन मिठा, तय तैसन जपनो अवहट्ठा। फिर आगे, कतहु तुरक बरकर बार जायते बेगार धर। वैसे ये वाली इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी वही है देसिल बैना सब जग मिठा। जय सुरसा हो सई मम भाषा, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुन, बालचंद विज्जाहु भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये क्या है? कीर्तिलता की हैं और विद्यापति की काव्य पंक्तियाँ हैं। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसंत धूलि तनु भरई, ये पदावली से हैं। सुधा मुख के विह निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला, सरस वसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन वह धीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। तो विद्यापति जो हैं इनको कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का जो समय है वो 1253 ईस्वी से लेके 1325 ईस्वी तक है। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वो था अबुल हसन। तो अमीर खुसरो का असली नाम है अबुल हसन। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो जो हैं निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। खड़ी बोली के आदि कवि के रूप में इन्हें कहा जाता है कि अमीर खुसरो जो हैं वो खड़ी बोली के आदि कवि थे। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा। यानी कि अमीर खुसरो ने 11 राजाओं के जो दिल्ली पर हैं, दिल्ली में राज किया, 11 राजाओं ने उनका समय देखा। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। तो अमीर खुसरो को महाकवि या फिर कवियों के राजकुमार के रूप में किसने कहा है? जो संज्ञा है दी है ईश्वरी प्रसाद ने। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। तो विद्वान कहते हैं कि इनकी जो हैं 100 संख्याएं हैं जो इन्होंने ग्रंथ रचे हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल। जो खालिक बारी है, एक क्वेश्चन आया था, खालिक बारी क्या है? फारसी हिंदी शब्दकोश है। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति व चित्रता की प्रधानता मिलती है। तो उक्त व चित्रता मिलती है पहेली और मुकरियों में। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। तामन तूतिये हिंदुम अर रास्तपुर सी,
तेमन हिंदुई पुरुष तानाज गोयम। इसकी हिंदी भी पूछी जाती है, तो क्या है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। तामन तूतीय हिंदुम और राष्ट्र पुरुषी तेमन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। फिर पहेलियाँ। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर एक थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये पहेली है, इसका उत्तर क्या है, आकाश है। तो एक तो अमीर खुसरो की पहेलियाँ जो हैं एक दो तरीके से पूछी जा सकती हैं। एक तो काव्य पंक्तियाँ दे देंगे और पूछेंगे इसके रचनाकार कौन है, या फिर अमीर खुसरो की जो पहेली होगी वो दे देंगे और उसका उत्तर पूछेंगे कि इसका उत्तर क्या है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका उत्तर है दिया बाती, यानी कि जो स्त्री होती है उसने बनाया है कि दिया है। दिए में क्या होता है, पहले बत्ती पड़ती थी कपड़े की और वो ऊपर लौ जलती थी, नीचे क्या होता था, तो उसमें तेल भरा होता था, तो जितना तेल में डूबा होता था उससे केशिकत्व जो गुण होता है उससे तेल ऊपर चढ़ता था और जलता था। तो यही कह रहे हैं, एक नार ने अचरज किया, सांप जो रस्सी है उसकी वो साफ हो गई, उसको पिंजड़े में भर दिया है, सांप तेल को खा रहा है और जैसे जैसे तेल ख़त्म हो जाता है तो उसकी जलने की प्रवृत्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर अगला, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। यह है पैजामा। तो एक नार है, उसने क्या किया है, दो को ले बैठी, तो पैजामा इस तरीके से होता है। तो वही कह रहे हैं, जो बैठता है पैजामा पहन के उसको बहुत मतलब आराम मिलता है, रिलैक्सेशन होता है, तो क्या है वो खुश हो जाता है। तो ये है पैजामा। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। मुँह देखते हैं हम लोग किसमें, शीशे में, यानी कि इसका उत्तर है दर्पण। फिर ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की हैं। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यो पानी, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसो, वामे जीव बसत है कैसे। ये है पिंजड़ा। इसका उत्तर है पिंजड़ा। पिंजड़ा क्या होता है, बाहर से मतलब चाम वास इस तरीके से पिंजड़ा होता है। तो क्या है कि केवल उसमें ढांचा ही ढांचा है, न मांस है न कुछ है, लेकिन उसके अंदर क्या है, जीव बसता है। वामे जीव बसत है कैसे, तो इसके अंदर क्या हो, तोता चिड़िया जो भी हो उसके अंदर होते हैं, और इसमें क्या है, छेद है, तो मतलब गड्ढे जिससे पिंजड़े के अंदर हवा जाती है, तो यही है पिंजड़ा। अब दोहे हैं जो ब्रज भाषा में। उज्ज्वल बरन अधीर तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। यह है बगुला। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीयू को, दो भय एक रंग, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश, मोरा जुबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे, विरहा अगिन मोय डस डस जाए, जेहाल मिसकी मुकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा न दारम, ए जा न लेहु काहे बता लगाए छतियाँ। तो ये क्या है, अमीर खुसरो के गीत हैं। फिर महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ गोरखनाथ की। नौलख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा। ये क्या है, गोरखनाथ की हैं। अंजन माही निरंजन बैठ्या, केवल पहली लाइन याद कर लीजिए। अंजन माही निरंजन बैठ्या, ये गोरखनाथ की है। नाथ बोले अमृतवाणी, बरिशेगी कवली पाणी। ये क्या है, गोरखनाथ की। गुर कीजे महिमा निगुरा ना रहिला, ये वैसे पूछ नहीं गई। अवधू रहिया हाटे बाटे, इतनी ही। अवधू रहिया हाटे बाटे, ये गोरखनाथ की हैं। स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, अभियंतर की त्यागे माया,
तो केवल इतनी लाइनें अधिकतर एग्जाम में पूछी गई हैं। नौलख पातर आगे नाचे, अंजन माही निरंजन बेढ़ा, नाथ बोले अमृतवाणी, अवधू रहिया हाटे बाटे, स्वामी तुम्हि गुरु गोसाई, अभी अंतर की त्यागे माया। और है दुबध्या मेटि सहज में रहे, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवधि मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर कुकरीपा के छंद हैं, हव निवासी खमण भतारे, ये वैसे पूछे नहीं गए। पृथ्वीराज रासों से, राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानिए, उक्ति धर्म विशाल से राजनीति नवरसम, कुटिल केस सुदेश पोह परिचिटात पिक सद। ये क्या है? पृथ्वीराज रासों से। फिर हम लोग देखते हैं लौकिक साहित्य। ढोला मारूरा दुहा जो कि 11वीं शताब्दी की रचना है, ये एक प्रेम काव्य है, प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दुहा जो है दोहा छंद में रचित है। 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया। तो इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था। तो कल्लोल इसके पहले कवि थे, मूल कवि जो हैं कल्लोल हैं। लेकिन क्या है, कुशल राय ने क्या किया है, 17वीं शताब्दी में इसमें और कुछ चौपाइयाँ जोड़ दी थी। ढोला मारूरा दुहा जो है एक लौकिक साहित्य का ग्रंथ है। 11वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी, तब इसकी रचना की होगी कल्लोल ने। फिर 17वीं शताब्दी में इसमें और कुछ चौपाइयाँ जोड़ दी कुशल राय कुमार, जो कुशल राय हैं उन्होंने, और इसका मतलब विस्तार किया। इसकी कुछ काव्य पंक्तियाँ हैं। सोरठियो दूहा भलो भली मरवरी बात, जोबन छाई धड़ भली तारा छाई रात। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास जो है इसमें 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलास पूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षादराय ने किया था। तो केशवलाल हर्षादराय ने वसंत विलास का संपादन किया था। फिर इसकी काव्य पंक्तियाँ, इड़ी पर कोयल कूजई, पुंजई युवती मरोड़, विधुर वियोगनी धूजई, कूजई मयण किशोर। फिर विविध। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहा, पदधड़िया और गेय पद। तो अपभ्रंश भाषा में 3 पद हैं, 3 प्रकार के बंध हैं, दोहा, पदधड़िया और गेय। फिर हजारी प्रसाद कह रहे हैं जो दोहा या दुहा है, अपभ्रंश का अपना छंद है। तो यहाँ से आदिकाल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि विविध है, विविध में वही रिकैप है, तो उसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF मैं आर्टिकल 351 हिंदी साहित्य अध्ययन नाम से चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर अपलोड कर दी है, आप लोग उससे ले सकते हैं। और इस चैनल का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, उससे PDF ले सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। आदिकाल यहाँ से समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भक्तिकाल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।